वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स टीएससी। मैं हूं आपका फ्रेंड हितेश धारे और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं इंडाइसिस ओवरव्यू फॉर द कमिंग वीक, जिसमें हमको काफ़ी सारे नेगेटिव बायस दिख रहे हैं फॉर मेजर इंडाइसिस। वी विल बी स्टडिंग टेक्निकल व्यू अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, मेजरली फोर इंडाइसिस। और अपकमिंग वीक में कौन सा इंडाइस अच्छी खासी बढ़त के साथ चल रहा है उसके बारे में देखेंगे और उसके कपल ऑफ स्टॉक्स के बारे में हम देखेंगे। वेलकम टू वीकली मार्केट रिव्यू। निफ्टी सेक्टर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में हम आज देखेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच कैसा है। डेटा जो है वो मार्च ऑफ 7th का डेटा है और उसके हिसाब से हमने डिटेल्स करी। बड़ा पिक्चर क्या दिखता है, एक साल से लेके एक दिन तक का डेटा अगर हम रीच आउट करते हैं निफ्टी के अलग अलग सेक्टरल इंडाइसिस में, तो सबसे अच्छा इंडाइस जो है वो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स का, जो कि कल जब मार्केट इतना सारा डाउन होने के बाद भी ये 2.5% प्लस में था। वीक ऑन वीक और मंथ ईयर टिल डेट 54% का रिसेंट रिटर्न इसने छोड़ा। जो लो परफॉर्मिंग वाले सेक्टर्स है उसमें अब क्या लो परफॉर्मिंग दिखता है, निफ्टी आईटी जो कि काफ़ी टाइम से नेगेटिव बायस में है, पिछले 6 महीने एक साल से -20% का रिटर्न है, कल की डेट में थोड़ा सा प्लस में क्लोज हुआ। जबकि बैंक निफ्टी और रियल्टी निफ्टी ये डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव में ज़्यादा 2% से नीचे गिरे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो निफ्टी बैंक भी पिछले 3 महीने से नेगेटिव रिटर्न में है और सिमिलर फैशन में निफ्टी आईटी भी पिछले एक साल से नेगेटिव रिटर्न छोड़। इफेक्टिवली बाकी सब सेक्टर्स को बात करते हुए टर्न अराउंड सेक्टर्स में देखते हैं तो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो है वो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। निफ्टी इंडियन टूरिज्म ये जो सेक्टर है उसने भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -10% रिटर्न छोड़ा है और कल की डेट में भी वो 1.5% जितना डाउन था। तो आउट परफॉर्मिंग लॉन्ग टर्म सेक्टर कौन सा है, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो है वो इंडिया डिफेंस इंडेक्स है, वो एक साल में 54% रिटर्न छोड़ के आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। तो हम उसके स्टॉक्स के बारे में रिव्यू करते हैं। जबकि मेटल और ऑटो वो थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है, पिछले शॉर्ट टर्म में वो वॉलेटिलिटी फैक्टर्स की वजह से नेगेटिव रिटर्न्स फ्लो कर रहे हैं, पर फिर भी ईयर ऑन ईयर ये जो तीन सेक्टर्स है वो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। कौन सा सेक्टर है जो काम नहीं कर रहा है, निफ्टी आईटी ईयर ऑन ईयर 20% का नेगेटिव रिटर्न छोड़ा है, जबकि पिछले एक महीने में 16% नेगेटिव रिटर्न है, 16.6%, जो कि बहुत ही डाउनवर्ड सेक्टर सेक्शन में दिख रहा है। निफ्टी रियलिटी दूसरा एक सेक्टर रियलिटी है जो कि शॉर्ट टर्म में 17% डाउन चल रहा है। इंडियन टूरिज्म ये भी -20% से 6 महीने के इसमें चल रहा है। तो हमारा लुकआउट कहाँ होना चाहिए, वन डे वन वीक के फॉर्मेशन में बैंक निफ्टी और इंफ्रा ये जो दो सेक्टर्स है वो टूटे हैं। और कौन बड़ा है, स्ट्रक्चरल व्यू देखेंगे तो एक साल के अंदर निफ्टी बैंक में 18% रिटर्न दिख रहा है, जबकि इंफ्रा का 15% रिटर्न दिख रहा है। ये शॉर्ट टर्म में नीचे जा रहा है, उसका अर्थ ये है कि हमें इनके सेक्टर्स के स्टॉक्स को ध्यान में रखना चाहिए। जब कभी ये शॉर्ट टर्म में टर्न अराउंड करेंगे तो वह रैली में चले जाए। वर्डिक फाइनल, अनस्टॉपेबल सेक्टर कौन सा है, हमने देखा निफ्टी डिफेंस सेक्टर जो है वो अनस्टॉपेबल सेक्टर। कौन सा सेक्टर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, आईटी जो कि -20% एक साल में रिटर्न छोड़ा। दूसरे सेक्टर्स मेटल, ऑटो एंड इंफ्रा ये मिड टर्म या तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव बायस में है, पर ईयरली हॉरिजॉन में अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि आईटी, मीडिया एंड टूरिज्म ईयरली बेसिस पे पीटे।
करंट स्टेट में निफ्टी क्या दिखता है? निफ्टी का ये मंथली चार्ट आप देखें तो यहाँ पे ये स्टिफ रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट लाइन जो बनाई है उस सपोर्ट लाइन पे आके खड़ा है। हमने लास्ट वीक में ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे कहीं एक गैप दिख रहा था जो कि हम वीकली और डेली चार्ट में देखेंगे। अगर वो फील होता है और वो सपोर्ट पे स्टैग्नेंट रहता है तो कुछ अप मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर इस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता है तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे हमें क्या दिखता है निफ्टी पे? निफ्टी वीकली चार्ट में अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग था फॉर द लास्ट वीक, एंड वीकली कैंडल कुछ अच्छी नहीं बनी। पर एक अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है कि ये एक मिड टर्म या तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के ऊपर रेजिस्ट कर रहा है। कौन सा मिड या लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है? दिस इज द जोन आई एम टॉकिंग, जहाँ पे ये अभी स्टैंड कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन करेगा तो वी कैन सी द फर्दर लेवल्स, जहाँ पे करंट स्टेट में यहाँ पे एक गैप दिख रहा है। वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गैप एक है, दिस इज द गैप आई एम टॉकिंग। इस जोन के लिए वो जा सकता है। निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा बेरिश दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में जो जिस गैप की मैं बात कर रहा था लास्ट वीक में, ये गैप अभी इंटैक्ट था जो कि उसने लास्ट मंगलवार या बुधवार के कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया था और अभी वो नीचे टम्बल डाउन कर। सो डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट। वीकली चार्ट पे वो आर एस आई 40 को टच करने जा रहा है, मंथली चार्ट पे आर एस आई 60 के नीचे चला गया है और डेली चार्ट पे आर एस आई ऑलरेडी 40 के नीचे चला गया। दैट शोज दैट देयर इज अ वीकनेस इन दिस इंडेक्स। बैंक निफ्टी क्या दिखता है? बैंक निफ्टी हम बात करते थे अगेन फ्रॉम मंथली टू वीकली टू डेली रिव्यू। मंथली सपोर्ट लाइन इंटैक्ट है। मंथली में कंपेयर टू अदर इंडाइसिस बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश है, बुलिश इन द सेंस वो नेगेटिव बायस में नहीं। वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। ये ब्रेकडाउन करंट स्टेट में ये लास्ट पॉइंट के इर्द गिर्द ये ब्रेकडाउन, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी जनरेटेड है। दिस इज द सपोर्ट एरिया। अगर ये ब्रेकडाउन यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो देयर वुड बी डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनारियो, और एल्स यहाँ पे अभी और भी बिकावली दिख सकती है क्योंकि देयर इज नो नेक्स्ट सपोर्ट जोन हियर अनलेस एंड अंटिल ए लॉन्ग टर्म सपोर्ट line, or the next support line would be this one. This would be the next support line for बैंक निफ्टी। डेली चार्ट पे क्या दिखता है? डेली चार्ट पे क्लियर कट ब्रेकडाउन हो चुका है, कांस्टेंट स्टेट में ये गिर रहा है और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट या तो मिड टर्म सपोर्ट लाइन के ऊपर खड़ा है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है मंडे को तो और बिकावली दिख सकती है। सो कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है बट फिर भी ये नेगेटिव बायस है। निफ्टी मिड कैप क्या दिखता है मंथली चार्ट? मंथली चार्ट पे वो साइडवेज मूवमेंट में दिख रहा है। कैन नॉट से ये डाउनवर्ड या तो अपवर्ड मूवमेंट में, इट्स अ साइडवेज। डेली वीकली चार्ट पे ये जो गैप फीलिंग की बात करें, डेली गैप है, डेली गैप फील हो चुका है और नेक्स्ट सपोर्ट जोन के बाद वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो सकता है, प्रोवाइडेड उस गैप को, ये जिस गैप की बात कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ये गैप लास्ट वीक में फील हो चुका है और ये नेक्स्ट सपोर्ट जोन के लिए कोशिश कर रहा है। सो यू कैन सी दिस इज द प्रोबेबल सपोर्ट लाइन फॉर निफ्टी मिड कैप ऑन द डेली चार्ट। अगेन अनलाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी ये भी नेगेटिव बायस में है तो प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक में वो और नीचे चला जाए। निफ्टी स्मॉल कैप क्या दिखता है? स्मॉल कैप भी लाइक मिड कैप एक साइडवेज और डाउनवर्ड मूवमेंट की डायरेक्शन में अभी एक होवर कर रहा है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न के फॉर्म में ये आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी उसका डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है जो हमने लास्ट टाइम पे भी देखा था आरएसआई डाइवर्जेंस के हिसाब से। यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम है वो रेजिस्टेंस को इंटैक्ट रखते हुए नीचे की डायरेक्शन में मूव। ये जो हमने जोन बनाया है सपोर्ट जोन, वो बेसिकली यहाँ पे एक गैप थी, तो गैप भी उसने वापस फिल करी है और नेक्स्ट जोन के लिए एक इन्वर्टेड हैमर बना। अगर
नेक्स्ट वीक में और भी वीकावली आई तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट जोन क्या है? नेक्स्ट सपोर्ट जोन है ये गैप, दिस इज द गैप, वन वन सपोर्ट जोन। बड़ा सा जोन नहीं है, छोटा सा जोन है। दिस इज द जोन आई एम टॉकिंग, दिस इज द सपोर्ट जोन। और उसके नीचे और भी बड़ी सी गैप है, दिस इज द गैप गैप अवेलेबल, जो कि जिसको फील करने के लिए वो जा सकता है। अनदर गैप अवेलेबल है जिसको फील करने के लिए वो जा सकता है। ये सपोर्ट जोन है, ये है आपके निफ्टी स्मॉल कैप के प्रोवाइडेड प्रोबेबल सपोर्ट जोन। मेजर 4 इंडाइसिस नेगेटिव बायस में है, लास्ट कपल ऑफ वीक से वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में चल रहे हैं। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स है, उसके बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे खासे ब्रेकआउट जोन पे काम कर रहे हैं। वी विल ऑल्सो सी दो स्टॉक्स, पहले इस इंडेक्स को स्टडी कर लें। इसने ये करंट स्टेट में इस इंडेक्स ने एक रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर जो कि ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का फॉर्मेशन दिख रहा है। वी कैन सी हियर सिमिलर केस ऑफ डबल बॉटम और ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट। ये इस जोन को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की ओर जा, अगर इस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ तक जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी दिख रही है। करंट स्टेट में 8523 के आसपास उसका क्लोजिंग है, जो कि हम 9195 के ऊपर उसको देख सकते हैं। तो हमारे सामने DCX इंडिया का वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में क्या दिखता है? करंट स्टेट में वीकली चार्ट में ये डबल बॉटम फॉर्मेशन, मतलब लो, ऑल टाइम लो के फॉर्मेशन के आसपास यहाँ पे एक क्लटर आउटकम दिख रहा है। और तो और वीकली चार्ट पे ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज द लाइन आई एम टॉकिंग, इसमें हमें ब्रेकआउट दिख रहा है। दिस इज द लाइन, दिस पॉइंट, एंड विल कनेक्ट दिस पॉइंट्स टुगेदर। यहाँ पे करंट डे या करंट वीक में यहाँ पे ब्रेकआउट की कंडीशंस दिख रही है। डेली चार्ट पे क्या दिखता है? डेली चार्ट पे दिखता है कि करंट स्टेट में वो डबल बॉटम बना के ऊपर की डायरेक्शन में जाए। क्या डबल बॉटम है? दिस पॉइंट एंड द दिस पॉइंट। यहाँ पे डबल बॉटम के फॉर्मेशन के बाद एक हायर है, हायर लो का फॉर्मेशन बनने की शुरुआत है। ये कंफर्मेटरी सिग्नल नहीं है ब्रेकआउट का, बट वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा है। दैट इज वी कैन नॉट इग्नोर दिस वॉल। सो देयर इज समथिंग हैपनिंग और कुकिंग इन दिस स्टॉक, तो हम इसको अपने रडार में रखेंगे। ऑब्वियसली देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर बाय और सेल फॉर दिस स्टॉक, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। एक इंटरेस्टिंग चार्ट है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डिफेंस सेक्टर्स का स्टॉक है। इसमें करंट स्टेट में जो सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर खड़ा है। यहाँ पे दो व्यूज बन सकते हैं, क्योंकि हम मंथली चार्ट देख रहे हैं। मंथली चार्ट पे एक डाउन फ्लेक फॉर्मेशन दिख रहा है, क्योंकि एक कांस्टेंट डाउन मूवमेंट के बाद एक कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन हुआ है। तो ब्रेक डाउन के स्टेट में अभी भी वो कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन कंटिन्यूटी में, अगर कंटिन्यूटी चलती रही तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन के लिए वो जा सकता है, दैट इज 890। क्योंकि लास्ट वीक में डिफेंस सेक्टर ने रिवर्सल दिखाया है, तो प्रोबेबिलिटी उल्टा भी हो सकता है कि ये जो सपोर्ट लाइन है उसको कंसीडर करते हुए ऊपर की ओर चला जाए। वीकली चार्ट पे क्या दिखता है? वीकली चार्ट में लास्ट वीक में अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और नीचे RSI डाइवर्जेंस है जो कि 40 के ऊपर खड़ा है वीकली चार्ट पे। और ये जो मूवमेंट है वो कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के फॉर्मेशन में नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल सकती है कि एक क्लटर फॉर्मेशन का हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाने की डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी दो हो सकती है। अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो ये चार्ट कुछ ऐसे मूव करके ऊपर की ओर जा सकता है, और या तो फिर कंटिन्यूटी नीचे की डायरेक्शन में रही तो ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन करते हुए फिर नीचे की ओर दूसरे सपोर्ट के लिए जा सकता है। इस चार्ट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने
स्टॉक एडवाइज़र को ज़रूर पूछें। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आपको किसी भी स्टॉक के बारे में टेक्नो फंडा एनालिसिस की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।